रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने किया मिलिट्री कैंप का दौरा, युद्धाभ्यास का लिया जायजा। युद्ध के मद्देनजर बड़े पैमाने पर मिलिट्री ड्रिल्स जारी हैं। ईरान की मेगा ड्रोन एक्सरसाइज, बड़ी खबर, एरोस्पेस फोर्स ने ड्रिल की है। मुश्किल टारगेट पर कैसे अटैक हुआ देखिए। शाहिद और कामकाजी ड्रोन को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की ये मेगा ड्रोन एक्सरसाइज हो रही है, एरोस्पेस फोर्स ने ये ड्रिल की है और उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ईरान अपने ड्रोन्स के तहत जिस तरीके से लगातार अपने उपकरणों को बढ़ाता जा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाता जा रहा है, कामकाजी ड्रोन और शाहिद ड्रोन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रूस यूक्रेन वॉर में भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान की ये मेगा ड्रोन एक्सरसाइज, जहां मुश्किल टारगेट पर कैसे अटैक हुआ देखिए। और अब रूस यूक्रेन युद्ध की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूक्रेन की आधा दर्जन इलाकों में एयर रेड अटैक ड्रोन से ये हमले हो रहे हैं। रूस के कब्जे वाले इलाकों पर ड्रोन अटैक, रूसी सैन्य ठिकानों पर वार। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां युद्ध के हालात में आमने सामने की इस जंग के बीच यूक्रेन की आधा दर्जन इलाकों में एयर रेड है और अटैक ड्रोन से कैसे किए जा रहे हैं वार, तस्वीर देखिए। क्योंकि रूस के कब्जे वाले इलाकों पर ये ड्रोन स्ट्राइक हो रही है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करेंगे, क्योंकि रूसी सैन्य ठिकानों पर जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, कहां पर अभी तक ड्रोन अटैक हुए हैं, इंफॉर्मेशन उस लिहाज से आपके सामने। क्योंकि खबर है कि खार्किव, डोनेत्स्क, दनिप्रो, इसके साथ ही ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन और नाइकोलेव में भी लगातार ये अटैक हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है कि निशाने पर आखिर किसे लिया जा रहा है। जो टारगेट अटैक हो रहे हैं उसके तहत ये साफ हो गया है कि कैसे रूसी सैन्य अड्डों पर टारगेट किया जा रहा है, हथियार डिपो को नष्ट किया जा रहा है और घातक हथियारों की खेप जहां मौजूद है वहां पर ये टारगेट अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि रूस का एक्शन भी है, रूस का एक्शन बेलग्रोद में देखने को मिल रहा है, जहां पर 5 यूक्रेनी ड्रोन्स को कर दिया गया है तबाह। तो आमने सामने की इस जंग में कुछ ऐसे इलाके जहां पर खासतौर पर रूस का कब्जा था, वहां पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक्स तो किए हैं। लेकिन इस बीच खबर आई है रूस के एक्शन को लेकर, जहां बेलग्रोद में 5 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इस बीच खार्किव में स्कैंडम मिसाइल से रूस के हमले को लेकर एक और खबर आई, जहां रूसी हमले में 51 लोगों की जान चली गई। सुपरमार्केट और कैफे की इमारत भी ध्वस्त हुई है। वो तस्वीर भी अब आपके सामने होगी, क्योंकि हमले के वक्त कैफे में लोगों की भीड़ थी। और ये दूर की तस्वीर, जहां देखिए किस तरीके से धमाका हुआ और काले धुएं का ये गुबार दूर दूर तक नजर आया। कुछ तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये टारगेट अटैक हुआ है, सुपरमार्केट और कैफे की इमारतें ध्वस्त हो गई जिसमें लोग मौजूद थे। हमले के वक्त कैफे में लोगों की भीड़ थी। खार्किव में 3 दिन के शोक की भी घोषणा कर दी गई। खार्किव में जहां 3 दिन के शोक की घोषणा की गई है, अब इंफॉर्मेशन आपके सामने कि किस तरीके से इस अटैक को अंजाम दिया गया है। क्योंकि खार्किव के हौजा गांव में दुकान और कैफे पर यह रॉकेट अटैक हुआ है। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त कैफे में 60 लोग मौजूद थे। ज्यादातर लोगों की जान चली गई है। कुपियांस से ही महज 30 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। हालांकि कुपियांस पर कब्जे के लिए भीषण जंग जारी है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने हमले को रूस की अब क्रूरता करार दिया है। और हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब ज़ेलेंस्की स्पेन के दौरे पर हैं। लेकिन अब एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ये सबसे बड़ी धमकी परमाणु हमले को लेकर है। कहा परमाणु हमला हुआ तो परमाणु बॉम्ब से जवाब देंगे, न्यूक्लियर हमले का जवाब होगा और रूस न्यूक्लियर मिसाइलों की करेगा तैनाती। बेहद अहम ठिकानों पर परमाणु मिसाइलों की तैनाती को लेकर यह सबसे बड़ी खबर और बड़ा बयान, जहां यूक्रेन युद्ध का अंत रूस ही करेगा। और पश्चिम से लगातार बढ़ रही चुनौती के तहत इस बयान के मायने क्या हैं बताएंगे आगे आपको। लेकिन पुतिन ने यह बात रूस के थिंक टैंक वर्ल्ड इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब के एक कार्यक्रम में कही है। कार्यक्रम में पुतिन से कई सवाल जवाब हुए। एक सवाल के जवाब में पुतिन की तरफ से कहा गया कि रूस पर वेस्ट से लगातार खतरा पैदा हो रहा है, इसी के मद्देनजर न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स की तैनाती और बढ़ानी होगी। पुतिन ने कहा खतरा बढ़ रहा है और पुतिन का यह बयान
इसका कड़ा सीधा संदेश वेस्ट को। इस बयान के मायने क्या है? इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको यह भी बता देते हैं कि इस बयान के मायने क्या है, वजह क्या है और गंभीरता और चुनौती इसलिए क्योंकि सबसे पहले वेस्ट को खुलेआम न्यूक्लियर धमकी के तहत यह साफ हो चुका है कि खतरे की बात के साथ साथ उन्होंने कह दिया अपने बयान में, और यह बड़ी चुनौती के साथ साथ बड़ी धमकी वेस्ट को, जहां वेस्ट को खुलेआम न्यूक्लियर धमकी। वजह क्यों है? क्योंकि युद्ध की वजह से रूस पर जिस तरीके से भारी दबाव बनाया जा रहा है, पुतिन की तरफ से यह खास तौर पर एडमिट किया गया कि खतरा अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन युद्ध की वजह से रूस पर इस भारी दबाव का कैसे दिया जाएगा जवाब, ये इस मैसेज में कह दिया गया। गंभीरता इसलिए क्योंकि पुतिन युद्ध हारते हैं तो परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल हो सकता है। अब जिस तरीके से लगातार यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव के तहत रूस के कब्जे वाले इलाकों से रूस को खदेड़ने में कामयाब होने का दावा कर रहा है, अगर पुतिन युद्ध हारते हैं तो जाहिर सी बात है परमाणु बॉम्ब का वो कर सकते हैं इस्तेमाल, और चुनौती के तहत पश्चिम के पास पुतिन के दुस्साहस का कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन ये साफ तौर पर पुतिन बार बार दोहराते आए हैं कि पहली न्यूक्लियर स्ट्राइक उनकी तरफ से नहीं होगी, लेकिन अगर रूस पर न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो उसका जवाब न्यूक्लियर अटैक से ही दिया जाएगा। आपको रूस की उन मिसाइल्स के बारे में भी जानना चाहिए जिनके दम पर पुतिन ये दावे कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब जमाना न्यूक्लियर बॉम्ब का है। इसलिए खास इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां सबसे पहले ये ब्यूरो वेस्तनिक को लेकर जो लगातार इस हफ्ते खबरें आ रही हैं, दुनिया के किसी भी कोने तक ले जा सकती है ये न्यूक्लियर वॉरहेड। इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इसी वॉरहेड का जिक्र करते हुए यह बयान सामने आया है। हालांकि RS-28 सरमत 10 टन के वजन के कई परमाणु बॉम्ब ले जाने में यह सक्षम है। तीसरी इंफॉर्मेशन आपके सामने एवनगार्ड को लेकर है, क्योंकि आवाज की गति से 27 गुना ज्यादा स्पीड है इसकी। स्कैंडर मिसाइल 700 किलो का परमाणु बॉम्ब ले जाने में यह सक्षम है। इसके साथ ही R-36M एक साथ 10 ठिकानों पर कर सकती है वार, निशाना साध सकती है। अब ये परमाणु न्यूक्लियर मिसाइलों के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार न्यूक्लियर थ्रेट्स और इस वॉर जोन में वॉर मैसेजिंग परमाणु वेपन्स को लेकर की जाती है, ये इंफॉर्मेशन उस लिहाज से समझना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से रूस की ही ये ताकत है जिसके बलबूते वो ये कड़ा संदेश पश्चिम को दे रहे हैं। और पुतिन को आशंका है कि पश्चिम उन पर हमला कर सकता है। यह आशंका उनकी गलत भी नहीं है, क्योंकि नेटो की तरफ से कुछ संकेत भी मिले हैं। और अगली बड़ी खबर यही है, नेटो ने न्यूक्लियर तैयारियों पर जोर दे दिया है और नेटो की वेबसाइट पर एक आर्टिकल छपा। आर्टिकल में सीमित परमाणु युद्ध का जिक्र किया गया है। अमेरिका के पूर्व न्यूक्लियर एडवाइजर ने यह आर्टिकल लिखा है और इसमें क्या क्या मुख्य तौर पर बातें कही गई हैं। नेटो भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि युद्ध छिड़ने पर परमाणु हमला हो सकता है। अमेरिका के पूर्व न्यूक्लियर और मिसाइल डिफेंस एडवाइजर ग्रेगरी वीवर ने नेटो के लिए एक आर्टिकल लिखा जिसमें यह बात लिखी गई कि खतरा होने पर सीमित परमाणु हथियारों का हो सकता है इस्तेमाल। इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करेंगे, क्योंकि अमेरिका के पूर्व न्यूक्लियर और मिसाइल डिफेंस एडवाइजर ग्रेगरी ने अपने इस आर्टिकल में क्या बड़ी बातें कही हैं और वो बातें क्या संकेत दे रही हैं, समझना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रूस को ये मैसेज देने की जरूरत है कि वेस्ट पहले परमाणु हमला कर सकता है। ये पहली बड़ी बात। हालांकि ये भी कि वेस्ट को यूरोप में टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी वक्त है कि अब सभी को अलर्ट हो जाना चाहिए। रूस के खिलाफ परमाणु युद्ध लड़ने की नौबत भी आ सकती है, ये एक बड़ा संकेत है। हालांकि यहां पर एक और बात का जिक्र किया गया कि किस तरीके से ताइवान पर अमेरिका चीन तनाव भी सीमित परमाणु युद्ध की वजह बन सकता है, यानी युद्ध का दायरा पूरी दुनिया में कहां तक पहुंच सकता है, इस बयान के जरिए समझिए। हालांकि नेटो अपने जेट सबमरीन को टैक्टिकल परमाणु हथियार से भी लैस करे, ये मुख्य तौर पर बातें कही गई हैं ग्रेगरी वीवर की तरफ से, जो कि यूएस के पूर्व न्यूक्लियर डिफेंस एडवाइजर हैं।